गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सबका भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। कल हम लोगों ने जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन किया था वो था हमारा दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम, और उसके बाद में संयुक्त यानी वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी आवेशित कण पर संयुक्त बल के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या। एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। तो आज हमारा हेडिंग है गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जब हम किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है। आप जानते हैं कि धारावाही चालक जो होता है, धारावाही चालक को जब बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसमें धारा का प्रवाह होने लगता है। धारावाही चालक में वैद्युत का प्रवाह किससे होता है? तो धारावाही चालक में वैद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, यानी किसी भी धारावाही चालक तार में वैद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन ही धारा का प्रवाह करते हैं। अब देखिए इधर, जब चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का मान प्राप्त करने के लिए हम लॉरेंज बल F बराबर QBB sin थीटा का उपयोग कर सकते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई धारावाही चालक रखा है तो उस पर लगने वाले बल का अगर हमें मान प्राप्त करना है तो उस बल का मान प्राप्त करने के लिए हम लॉरेंज के इक्वेशन F बराबर QBB sin थीटा का उपयोग कर सकते हैं। उसी से हम बल का मान प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम अपने हेडिंग का डेरिवेशन करते हैं कि हमारा जो कोई चालक है और वो क्या है, धारावाही चालक है और वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो इस पर लगने वाले बल की हम व्याख्या करते हैं। तो देखिए इधर हेडिंग आप लोग नोट कर लिए हैं। हेडिंग को मैं रफ कर दूंगा क्योंकि जगह की अभी दिक्कत होगी, तो हेडिंग बहुत बड़ा भी है। तो आप देखेंगे, आप हमने क्या किया कि हमने मान लिया कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये तीर है, तीर से हमने मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा दिया, मतलब चुंबकीय क्षेत्र। और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये हमारा कोई धारावाही चालक रखा है। ये धारावाही चालक है, इस चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। ये चुंबकीय क्षेत्र B है। चुंबकीय क्षेत्र B में हमारा धारावाही चालक रखा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है तीर की दिशा में। अब इस धारावाही चालक में I धारा प्रवाहित हो रही है और इस धारावाही चालक की लंबाई कितनी है? कैपिटल L। अब यहाँ पे इस धारावाही चालक तार के कारण जो लगने वाला बल होगा वो फोर्स इधर हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे I और ये भी मान लीजिए परपेंडिकुलर है और B भी परपेंडिकुलर है। तो इसको आप मान लीजिए कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। अब ये ऐसे धारावाही चालक रखा है, धारा बह रही है, तो लगने वाला बल किधर हो जाएगा? ऊपर की ओर, क्योंकि कल बताया था कि ये लंबवत होती है। ये I हो गया, ये B हो गया, तो ये क्या होगा? F होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप, माना भाषा क्या लिखेंगे कि माना कि धारावाही चालक की लंबाई L है। माना कि धारावाही चालक की लंबाई कितनी है? L है, तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A है। अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कितना है? A है। चालक तथा चालक के प्रति एकांक आयतन, चालक के प्रति एकांक आयतन यानी प्रति 1 मीटर लंबे आयतन में, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या
मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। माना इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd है, डायरेक्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग को कहते हैं। माना इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd है, तब एक सेकंड में चालक के एक सेकंड में चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से, तब एक सेकंड में चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd, तो कितनी होगी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n a vd होगी। गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या n a vd होगी। अब देखिए इधर, यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा स्मॉल e है, तो आगे क्या लिखेंगे आप, यदि एक इलेक्ट्रॉन पर e आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, e आवेश है, यानी यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा e है, तब एक सेकंड में चालक के गुजरने वाले कुल आवेश, तो तब एक सेकंड में चालक से गुजरने वाला कुल आवेश, गुजरने वाले कुल आवेश की मात्रा, तो कुल आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश गुणे कुल आवेशों की संख्या, तो क्या हो जाएगी, आवेश की संख्या n a vd, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है e, तो कुल आवेश की मात्रा कितनी होगी, n a vde होगी। अब देखिए इधर होगी, फिर देखिए परिभाषा के अनुसार, तो परिभाषा क्या होती है, Q बराबर IT, या I बराबर क्या होती है, Q अपान T, I बराबर क्या होती है, Q अपान T। तो देखिए यहाँ पे अगर T क्या हो जाए, T बराबर क्या हो जाए, एक सेकंड, क्या हो जाए, एक सेकंड। भाई परिभाषा क्या होती है, Q बराबर IT होती है, I बराबर Q अपान T होता है। तो देखिए यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, अगर T एक सेकंड हो जाए तो I बराबर किसके हो जाएगा, Q के, यानी आप क्या कह सकते हैं कि एक सेकंड में किसी चालक से गुजरने वाले आवेश को हम धारा कहते हैं। एक सेकंड में T बराबर एक सेकंड हो गया, तो Q किसके बराबर हो गया, I के, यानी किसी चालक में एक सेकंड में गुजरने वाले आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। तो जब एक सेकंड में गुजरने वाले आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अतः देखिए एक सेकंड में गुजरने वाला कुल आवेश की मात्रा, तो एक सेकंड में गुजरने वाले आवेश की मात्रा यहाँ पे कितनी आई, अतः मैं क्या लिख सकता हूँ, I बराबर लिख सकता हूँ n e a b d, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब देखिए यदि आगे, तो आगे हम डेरिवेशन लिखने के पहले ये आप लोग नोट कर लेंगे चित्र के नीचे वाला,
अगर अभी नहीं नोट किया है तो नोट कर लेंगे, तब हम आगे आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए आगे हम क्या करेंगे, आगे यदि यह चालक चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा। देखिए इधर ये जो चालक है, यदि यह चालक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा, थीटा कोण बनाते हुए रखा है। यानी यदि यह चालक चुंबकीय क्षेत्र B में, यानी चुंबकीय क्षेत्र इसमें, चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है, B में क्षेत्र से कितना कोण बनाता हुआ, यानी चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है, तब क्षेत्र द्वारा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित लॉरेंज बल, तब क्षेत्र, यानी कौन से क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल क्या हो जाएगा, F डैश बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि लॉरेंज बल F बराबर क्या होता है, Q VB sin थीटा। F बराबर क्या होता है, Q VB sin थीटा। तो यहाँ पे आपका प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला लॉरेंज बल क्या हो जाएगा, F डैश बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इलेक्ट्रॉन किस वेग से चलता है, अनुगमन वेग BD, F डैश बराबर E BD, और यहाँ पे क्या चुंबकीय क्षेत्र B, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे। अब देखिए ये प्रत्येक, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला, अब पूरे चालक पर तो आता है यहाँ पे, आगे हम इसको मिटा के आगे क्या करेंगे, तो आगे हम लिखेंगे अतः पूरे चालक, अतः क्या लिखेंगे, पूरे चालक का आयतन। तो देखिए पूरे चालक का आयतन क्या है, पूरे चालक का आयतन, तो पूरे चालक का आयतन क्या हो जाएगा, पूरे चालक का आयतन यानी चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे चालक की लंबाई। तो चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, A है, और चालक की लंबाई कितनी है, ये अनुप्रस्थ काट का मतलब यही जो गोलाई है, मतलब ये इसका क्या है, A है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि अभी ये एक चाक हम लेते हैं, अब इस चाक में हम कहें कि इसके अनुप्रस्थ काट का, तो ये जो A है इसी को अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद का क्षेत्रफल कहते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, AL है, तो ये क्या है, पूरे चालक का आयतन AL है। तो जब पूरे चालक का आयतन AL है, अतः पूरे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अतः पूरे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों पूरे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो पूरे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पूरे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, पूरे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, तो पूरे चालक में एकांक में n है, तो पूरे चालक में AN है, क्योंकि चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n थी। तो जब चालक पूरे चालक में निकालेंगे, यानी आयतन एकांक था तो n थी, और जब पूरे आयतन AL आयतन में निकालेंगे तो n इंटू AL होगी। अब अतः पूरे चालक पर लगने वाला बल, अतः पूरे चालक पर लगने वाला बल, अतः पूरे चालक पर लगने वाला बल, तो पूरे चालक पर लगने वाला बल F बराबर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पूरे चालक पर लगने वाला बल बराबर हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन पर बल, एक
इलेक्ट्रॉन पर बल F डैश, एक इलेक्ट्रॉन पर बल F डैश गुणे कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक चालक पर बल गुणे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो पूरे चालक पर लगने वाला बल, तो एक बल गुणे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो एक बल गुणे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी हो जाएगी F। तो F बराबर क्या हो जाएगा, F डैश। तो F डैश का मान यहाँ पे क्या निकला है, F डैश का मान निकला है EBD B साइन थीटा गुणे क्या हो जाएगा, NaL, या इसको हम लिख सकते हैं F बराबर NeABD और इनटू क्या हो जाएगा Bl साइन थीटा। यहाँ पे आप देखेंगे ये पहला इक्वेशन हमारा क्या मिला था, I बराबर NeABD, ये इक्वेशन 1 मिला था, ठीक है ना। और इसको इक्वेशन हम क्या मान लिए थे, 2 मान लिए थे। तो अब हम क्या लिखेंगे, या तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, परंतु समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, I बराबर क्या लिखेंगे, तो समीकरण 1 का उपयोग करेंगे और समीकरण 1 से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो समीकरण 1 से हम लिखेंगे F बराबर IBL साइन, F बराबर क्या मिल गया, IBL साइन थीटा। तो ये हमारा जो हेडिंग था, हेडिंग हमारा क्या था, हेडिंग हमारा था किसी गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या। तो गतिमान आवेश से धारावाही चालक पर लगने वाला बल F बराबर होता है IBL साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे I क्या है, किसी चालक में बहने वाली धारा है, B क्या है, चालक के पास उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र है, यह क्या है, चालक तार की लंबाई है, और यहाँ थीटा क्या है, B और L के बीच का कोण है, और यह क्या है, लगने वाला बल है। अब देखिए यह थीटा बराबर क्या है, 90 अंश है, तो लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F बराबर IBL साइन 90। तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो F बराबर आपको क्या मिल जाएगा, IBL मिल जाएगा, F बराबर क्या मिल जाएगा, IBL मिल जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम B का मात्रा निकाल लेंगे। तो देखिए अब इसको हम रद्द कर देते हैं, आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ से हम फिर क्या करेंगे, मात्रा निकालेंगे, किसका मात्रा निकालेंगे, B का मात्रा निकालेंगे। तो आइए अब B का मात्रा निकाल लेते हैं। तो देखिए इधर अब हम देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र B का मात्रा, यानी B का मात्रा। तो B का मात्रा यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखिए इधर F बराबर IBL, तो B बराबर क्या हो जाएगा, F बटे IL। तो देखिए F का मात्रा न्यूटन, F का मात्रा क्या हो जाएगा, बल का मात्रा न्यूटन, I धारा का मात्रा एम्पियर, और L का मात्रा मीटर, तो ये इसका मात्रा क्या मिलेगा, B का मात्रा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ये मात्रा किसका मिल गया, न्यूटन प्रति एम्पियर, या न्यूटन प्रति एम्पियर को ही हम क्या कह सकते हैं, इसी न्यूटन प्रति एम्पियर को हम कह सकते हैं 1 टेस्ला। ये भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, 1 टेस्ला बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। 1 टेस्ला जो होता है, टेस्ला भी मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का, और 1 टेस्ला बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर का। और B का एक अन्य मात्रक गॉस भी होता है, गॉस 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर बराबर होता है 10 के पावर 4 गॉस के। ये भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, गॉस भी। तो यानी अगर गॉस लिखा है 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर लिखा है, तो उसको गॉस में चेंज करना है, तो 10 के पावर 4 से आप उसको
गुणा कर देंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, गॉस में हो जाएगा। अब देखिए बी की बीमा निकालनी है, तो बी की बीमा निकाल लें हम। बी की बीमा, तो बी की बीमा क्या हो जाएगी, तो बी की बीमा आप कैसे निकालेंगे, देखिए बी बराबर वहां सूत्र लिखा है एफ बटे आई एल, तो देखिए इधर बी बराबर बी की बीमा, बी की बीमा, तो बी की बीमा एफ की बीमा, एफ की बीमा क्या होती है, एफ बराबर एम एल टी का पावर -2, ये फोर्स की बीमा हो गई। नीचे ए आई एम्पियर वैद्युत धारा की बीमा, ए यल लंबाई की बीमा यल, तो ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा यम, और देखिए यल ऊपर जाएगा तो यल से यल क्या हो जाएगा, यहाँ पे यल से यल कैंसिल हो जाएगा, यानी यल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यल के पावर -1 ऊपर जाएगा और ये यल का पावर +1 कट जाएगा, तो यम टी का पावर -2 ए का पावर -1, ये क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की ये क्या आ गई, बीमा आ गई। ये चुंबकीय क्षेत्र की क्या है, बीमा आ गई। तो आज इस टॉपिक को आप लोग पढ़ेंगे, फिर अपने नोट्स में लिखेंगे और लिखने के बाद में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें देंगे। ये कैसा लगा वीडियो, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और कमेंट में अपना सुझाव अवश्य दें, जिससे मैं आप लोगों के लिए और बेहतर प्रयास करूं। धन्यवाद, शुभ दिन।